हे गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड स्टडी विद कृष्णा। तो आज की वीडियो हम लोग NCERT क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 4 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जल्दी से मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो अगर आप में कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीडी गेट्स कीपर। रिमेंबर बीरबल द क्लेवर Minister of King Akbar. Math Magic Class 4th page number 14. Do you know how he became minister? तो देखें, आप जानते होंगे बीरबल जो है, जो बहुत समझदार थे, जो अकबर के मंत्री थे। ये आपकी क्लास 4th में 14 पेज नंबर पे एक स्टोरी थी। तो अब शुरू करते हैं। तो अब आपको बता, इस स्टोरी में ये है कि वो मिनिस्टर बना कैसे। Birbal was then a young boy living in a village. He was very clever and would write poetry. तो देखिए, बीरबल जो एक बहुत यंग बॉय है, जवान लड़का है, वो एक विलेज में रहता था। वो बहुत क्लेवर था, समझदार था और वो पोइट्री लिखता था। ओके, he thought he would try his luck in the king's court. तो वो अब सोचता है वो अपना लक को, जो इसका ये पोएट्री करता है, वो एक राजा को सुनाए जिससे कि कुछ उसको होए। तो ठीक है, सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ आगे। व्हेन ही रीच्ड द आउटर गेट ऑफ द पैलेस, जब वो उस गेट के पहले गेट पे आया, ही वाज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर। तो उसको रोका गया, एक गेट कीपर ने रोक दिया। देखिए सामने है। ओके, आगे। He stopped there. Where are you going? shouted the gatekeeper. गेटकीपर जो है वो चिल्ला के बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। I am a poet. I want to see King Akbar and show my poem to him, replied the poet. तो देखिए, तो पोएट बोलता है, बीरबल बोलता है, मैं एक पोएट हूँ, मुझे किंग से मिलना है जिससे कि मैं अपनी कुछ पोएट्स उनको सुनाऊँ। ये पोएट ने कहा है। Oh, you are a poet. The king kind, he will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prize. तो अब गेटकीपर बोलता है, मैं तभी तुम्हें अंदर घुसने दूंगा जब तुम मुझे अपने प्राइस का 1/10 दोगे। ठीक है। Young Birbal agreed since he had no other way. वो बीरबल को तो एग्रीड करना पड़ेगा, वरना वो अंदर नहीं जा पाएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। When he went in, the gatekeeper calculate, if he gets 100 gold coins, I will get 100 का 1/10 कितना होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1 का 10 होता है। एक मिनट। तो उसके बाद उसको कितना मिलेगा, 1/10 गोल्ड कॉइन्स, 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे उसको। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। द पोएट केम टू सेकेंड गेट कीपर। पोएट दूसरे गेट कीपर के पास जाता है। This gatekeeper also said, I will let you in if you give me 2/5 of your price. The poet agreed. तो वो भी गेटकीपर बोलता है, अगर तुम अपने प्राइस का मुझे 2/5 दोगे तभी मैं तुम्हें अंदर घुसने दूंगा। तो पोएट फिर से एग्रीड कर देता है। द गेटकीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, पोएट विल गेट at least 100 gold coins, so I get 40 gold coins. तो उसके बाद उसको कितने मिलेंगे, 40 gold coins 100 का, क्योंकि वो 2/5 बोला है उसने, 2/5। ओके। The poet reached the last gate. अब पोएट जो आखिरी गेट तक पहुंच जाता है। The gatekeeper said, I will allow you to see the king only if you give me half of your price that you get. तो अब देखिए, पोएट आखिरी गेट पे पहुंचता है तो वो गेटकीपर भी बोलता है, अगर तुम अपने प्राइस का मेरे को आधा हिस्सा दोगे तभी मैं तुम्हें अंदर घुसने दूंगा। तो द पोएट हैड नो अदर वे। तो पोएट के पास कोई रास्ता तो है नहीं, उसने फिर से एग्रीड कर दिया और फिर वो अंदर घुस गया। द गेटकीपर थॉट, टुडे इज अ ग्रेट डे। अब गेटकीपर कहते हैं, आज का दिन बहुत अच्छा। इफ ही गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, आई विल गेट 50। तो उसको 50 कॉइन्स मिलेंगे, गोल्ड कॉइन्स। बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, वाओ, आई विल गेट 500। तो ये हो गया। अब देखते हैं क्या होता है आगे, मज़ेदार होगा। द किंग वॉज very happy with the poems and said, your work
वेरी गुड। तो अब किंग बहुत खुश हो जाता है और उस पोम्स को सुन के। तो वो उसका राजा बोलता है अकबर कि तुम्हारा काम बड़ा अच्छा है, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइस, तुम कुछ भी मांग सकते हो अपने प्राइस में। माई लॉर्ड, अब अकबर बीरबल बोलते हैं माई लॉर्ड आई वांट 100 स्लैप्स। व्हाट 100 स्लैप्स? तो देखिए अब बीरबल बोलता है 100 स्लैप्स चाहिए। अब राजा पूछता है 100 स्लैप्स क्या? द किंग वाज शॉक्ड। सौ चाहते भाई, किंग सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, कंप्लीट द स्टोरी, व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइस डिड द पोएट गेट। तो देखिए 100 स्लैप्स वो मांग रहा है, 50 स्लैप्स पड़ेंगे आखिरी गेट कीपर को और राजा समझ जाएंगे इसने 100 स्लैप्स की मांगा, तो सबको भाई चाटे पड़ेंगे, हमें क्या है, आगे स्टोरी खत्म। अब आगे बोलते हैं पैटर्न्स इन पार्ट्स। अब पैटर्न्स है जो पार्ट्स में है। मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर्स इन द ग्रिड्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। Make different patterns by coloring some squares in the grids B, C, D. What part of the grid you colored? What part of the grid remain white? Right. तो अब ये देखिए यहाँ पे एक A बॉक्स हम लोगों को बताया गया है कि यहाँ पे 8 by 16 बॉक्स उसमें से उसका आधा ब्लू कलर किया गया और आधा है वो वाइट कलर है। तो ऐसे ही हम लोगों को यहाँ पे भी बनाने हैं, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको शो कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ आपको सारे पार्ट्स के दिखा दिया। बी हम लोग ने उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हो गए थे तो हम लोग ने 6 by 16 कर दिया, 10 by 16 हो गया। तो ये था आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। लुक एट ग्रिड ए अगेन, इज द ग्रिड कलर्ड। तो देखिए हम लोगों को एक को वापस देखना है। इसके क्वेश्चन है 1 by 2 ब्लू, 1 by 2 वाइट। तो इसमें देखिए बताइए कि कौन सा पार्ट है जो उससे नहीं मिलता। 1 by 2 और 1 by 2, 16 का हाफ और हाफ, तो ये तो भाई सही है, ए वाला सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बी का 2 by 4, 2 by 4, तो बी भी सही है। और डी का देखते हैं, नहीं पहले सी का 3 by 8, 5 by 8 और डी का 4 by 8, 4 by 8, तो डी सही है। तो जिस पे जो गलत है उस पर हम लोगों को टिक करना है। तो देखिए सी वाला क्वेश्चन सबसे गलत है तो उस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए। ओके बाय, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ग्रिड्स ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न विथ 2 by 8 रेड, 1 by 2 येलो इज 1 by 4 ग्रीन। तो आपको आप 16 स्क्वायर्स का बनाना है और इसके कुछ कलर्स करने हैं। तो देखिए 2 by 8 रेड करना है, 2 by 8 रेड करना है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन। तो अब ये देखते हैं रामूज वेजिटेबल फील्ड। रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स, व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो गया इसका, कौन कौन से उसने लगाए ये सब को कहेंगे उसने। उसके 9 इक्वल पार्ट्स हैं, बाकी देखते हैं। विच वेजिटेबल ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, व्हाट पार्ट। तो बताना है आपको कौन सी ऐसी सब्जी है जो सबसे ज़्यादा उगी है। तो देखिए पूरा बोर्ड देख लीजिए। तो इसमें टमाटो सबसे ज़्यादा उगा है, तो इसका पार्ट होगा, आंसर इज टमाटो। टमाटो पार्ट इज 3 by 9, तो 3 उसके टमाटो है, बाकी 9 उसके 6 वो हैं। और व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज। उसने पोटैटोज को कहाँ ग्रो किया है, 2 by 9 में उसने ग्रो किया है। आगे व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पिनच, व्हाट पार्ट यूज फॉर ब्रिंजल। द स्पिनच के लिए क्या यूज़ किया है, स्पिनच के लिए उसने 1 by 9 किया है। और आप ब्रिंजल्स का देख लीजिए 2 by 9। ओके, नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। इसी पिक्चर से आपको और कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Ramu wanted to give these vegetables to his friends. He gave Abukar 1/5 of these tomatoes and 1/3 of the potatoes. तो देखिए ये रामू इतनी सारी उसके पास वेजिटेबल्स थी तो वो सोचा था अपने फ्रेंड्स को दे देता है। तो अबूकर को उसने दिया 1/5 टमाटो, 1/3 दिया पोटैटो। सिराज को मिले 2/5 और वो टमाटोज और पोटैटो मिले 3/6। नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ वेजिटेबल। नैन्सी को जो बचे हुए हैं वो मिल गए। सर्कल अबूकर शेयर्स इन ब्लू, सर्कल सिराज
शेयर इन येलो। तो अब इसका देखते हैं। तो पहले हम लोग टमाटो का कर लेते हैं। तो हम लोगों को पहले ब्लू कलर लेना है। तो ब्लू कलर से करना है हम लोगों को अबॉकर का। तो अब करते हैं अबॉकर का शेयर। उसमें क्या है, टमाटोज उसको मिलेंगे 1/5 मिलेंगे। ठीक है, तो उसके ये मिलेंगे पार्ट। अब देखते हैं किसका करना है, सिराज का येलो के साथ। तो सिराज का क्या पार्ट है बताइए दोस्तों। वो भी टमाटो का बताना है आपको। 2/5 कितना हो गया, ये देखिए। तो ये 2/5 है। अब इसका हम पहुंचते हैं आलू पे। तो पोटैटो को हम लोग पहले देखते हैं अबॉकर का। तो अबॉकर का पार्ट है यहाँ पे, देखिए दोस्तों। ये अबॉकर का पार्ट है। अब देखते हैं उसका सिराज का। सिराज का देखिए, तो ये होगा। अब ये होता है हमारा खत्म। तब क्वेश्चन है हाउ मेनी पोटैटोज एंड टमाटो डिज नैन्सी गॉट। अब नैन्सी को कितने मिले होंगे वो बताना है। तो आप लोग देख लीजिए कितने बचे हैं, वो आपको नैन्सी में बता देना है। आगे बढ़ते हैं। गेम हूँ कलर द सर्कल फर्स्ट। तो ये गेम है, हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है। द पजल का द कार्ड पजल। तो देखते लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड गेट रेडी टू आंसर 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस करने इन पिक्चर्स को देख के, ठीक है, देख लीजिए सही से। डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर ए इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। गॉट द आंसर। ये देखिए, वाई ए जो है हमारा पार्ट, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है हम लोगों को, बताइए बताइए। 2 इक्वल पार्ट्स में करना है, ठीक है। ए वाला हमारे सामने है, इसका 2 इक्वल पार्ट कितना होगा, इस कोने से इस कोने तक ले लीजिए। तो ये 2 इक्वल पार्ट हो जाएगा 1 2। अब आगे बढ़ते हैं। डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर बी इनटू 3 पार्ट्स। तो देखिए बी एरिया को हम लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। ये यहाँ से ले ली सेंटर से, और ये यहाँ से ले ली 1 2 3, हो गया। अब आगे डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर सी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं सी के। ये ले लीजिए, ये यहाँ तक, ये यहाँ, ये यहाँ, ओके। 4 पार्ट्स। डिवाइड द वाइट एरिया इन स्क्वायर डी 7 इक्वल पार्ट्स। अब डी को 7 इक्वल पार्ट्स में करना है, तो भाई ब्लैंक है, इजी इजी। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर सारे मिल चुके हैं। ए को उन्होंने वैसे किया, बी को वैसे किया, सी को वैसे किया, डी को वैसे किया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो गेस एंड चेक। तो देखिए व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज कलर्ड। कौन से पार्ट सबके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे ब्लू कलर से हम लोगों को दिया गया है ट्रायंगल, और इसी कोने से हम ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, और ऐसे कर दे, ऐसे भी कर दिए, ऐसे भी कर दीजिए। तो इसके बाद बताना है ब्लू पार्ट कौन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो 1/8 पार्ट है ये ब्लू का। 1/8 इसका है आंसर। अब
हमारा आता है पार्ट 2। इसका देख लीजिए, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से, तो वो हो गया 1/6। और आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहले ये लाइन आएगी और ये भी लाइन आएगी, ये यहाँ से ऐसे गुजर जाएगी, ये वाली, ये यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 2 और 2/9 हो गया। 4 का देखते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 और 4, ये 4 15 है। ओके, तो कलर्ड पार्ट्स करते हैं अब हम लोग। कंप्लीट दिस, इसको कंप्लीट करना है। दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स आउट ऑफ 1/2 इक्वल पार्ट्स। तो देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए गैप में। Here the circle is divided into 4 equal parts out of 4/4 equal parts। 2 parts are blue, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 2 parts जो है वो ब्लू के हैं। Here is a circle, तो ये डिवाइड, इसमें लिख दीजिए डिवाइडेड। Here is a circle is divided into, कितने पार्ट्स में डिवाइड है देखिए। Here is a circle divided into 6 equal parts. Three parts are colored with blue. Okay. Here is a circle is divided into 8 equal parts. The blue color, the part of blue is 4. So ये हो गया टॉपिक खत्म। So we can say 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. Yes. अब आगे बढ़ते हैं। कटिंग द हलवा। रमेश बॉट अ पीस ऑफ हलवा फॉर हिज चिल्ड्रन अम्मू एंड अनु। एक रमेश जो अपने एक हलवा लाता है अपने बच्चों के लिए, अम्मू और अनु के लिए। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ईच विल गेट 1 part ऑफ हलवा। दिस पीस इज टू बिग, वी कांट इट इट। तो वो बोलते हैं ये बहुत बड़ा पीस है तो हम इसको नहीं खा सकते। सो ही डिवाइडेड पीस इनटू हाफ अगेन। नाउ हाउ मेनी पीस विल अम्मू गेट। अम्मू को अब कितने पीस मिलेंगे? अम्मू को मिलेंगे 2। व्हाट पार्ट ऑफ द हलवा इज इट? तो वो पार्ट है 2/4 पार्ट है। ओके, मेक इट इवन स्मॉलर डैड, दे आस्क। डैड को बोलते हैं इसको और छोटा बनाइए। सो ही अगेन कट द हलवा into small piece. Okay, thank you dad. Okay, उसने फिर से तोड़ दिया। Now how many piece will each get? सबको कौन से पीस, कितने पीस मिलेंगे? दोनों को मिलेंगे 4 pieces। वो कौन सा पार्ट था हलवा का? 4th 8। If Ramesh had cut the halwa into 6 equal parts, how many pieces would each have got? Look at your answers for the question 1 to 4. तो उन दोनों को मिलेंगे 3/3 पार्ट्स मिलेंगे। ओके, parts of splits करते हैं। Look at the picture, write the parts of the strips in green piece, write the parts of piece of color। तो सबको करना है। ये देखिए क्वेश्चन से पहले देखिए एक पार्ट है, पूरा होल पार्ट है, उसके बाद उसको 2 पीसेस में डिवाइड किया, उसके बाद 4, उसके बाद 8। तो देखिए दोनों का उन सबका आधा बढ़ा जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, How many 1/4 will make a half? कितने 1/4 बना के मिलेंगे एक हाफ? तो ये बनाना है।
हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4 2, हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2 3। तो ये हो गया। पैटर्न्स देखते हैं। लुक एट द स्क्वायर, इस स्क्वायर को देखिए। व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू, तो ब्लू कौन से पार्ट में बना है देखिए। पहले 1 2 3 4 5 है, 4 इक्वल पार्ट्स है इसके। तो ब्लू है इसमें, ब्लू है इसका 1/4, नहीं एक मिनट मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जो ब्लू पार्ट है वो है 1/8 पार्ट है ब्लू। व्हाट पार्ट इज ग्रीन, ग्रीन कौन सा पार्ट है, ग्रीन है 1/6, ग्रीन 1/6 है, नहीं 1/6 नहीं 1/16। ओके आगे बढ़ते हैं। पजल इज इट इक्वल, पजल में ये सब क्या इक्वल है, ये बस करते हैं। अमीनी says half of half, 1/3 of 3/4 and are equal. Do you agree? How will you show this? क्या देखिए 1/3 3/4 ये सब क्या इक्वल है, यस दे आर इक्वल। आप कैसे शो करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रॉम अ पार्ट टू द होल, एक पार्ट से होल। दिस शो 1/5 ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर बाय ड्राइंग द अदर पेटल्स। तो देखिए ये 1/5 पार्ट है, तो इसके सारे पार्ट्स कितने होंगे, 5 लीव्स होंगे, 5 लीव्स होंगे इसके। तो इसकी आपको ड्राइंग बनानी है और 4 लीव्स एक्स्ट्रा बनानी है, ठीक है। द पिक्चर शोज आगे 1/3 of the blades of a fan, complete the picture by drawing the other blades। तो देखिए ये 1/3 है फैन का एक टुकड़ा, तो इसको 3 ब्लेड्स बनाने हैं, क्योंकि एक बन गया, 2 और बनाने हैं, तो कितना हो जाएगा, पूरा एक फैन के पेटल्स बन जाएंगे। ओके हाफ ऑफ, आगे बढ़ते हैं। हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर fan are shown here, complete the picture by drawing the other half, how many blades have you drawn। तो देखिए यहाँ पे 2 पीसेस बनाए गए हैं और ये क्या है, ब्लेड्स का आधा हिस्सा, तो इसका दूसरा क्या होगा, 4 होंगे, तो 2 ब्लेड्स आपको और बनाने हैं। ओके अब रुपीज़ एंड पैसा पे आते हैं। हाउ मैनी 50 पैसा विल मेक 1 रुपी, तो 50 पैसा कितना बनाएंगे, 1 रुपये बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 250 पैसे मिल के 1 रुपया बनाएंगे। 250 पैसा विल मेक 1 रुपी। ओके इज 50 पैसा हाफ ऑफ 1 रुपी, यस। तो क्या बताइए 50 पैसा है जो 1 रुपी का हाफ है, यस वो हाफ है। हाउ मैनी 25 पैसा विल मेक 1 रुपी, 25 पैसा बन के कितनी बार में वो बनाएगा 1 रुपी को, तो 4 टाइम्स 25 रुपी विल मेक 1 रुपी। 25 इज 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपी, ठीक है। आगे हो गया, ये मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा दी। 20 पैसा इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी, 20 पैसा किस पार्ट में है, उस 100 का 1 रुपी का, तो वो है पूरा 1/5 पार्ट 1 रुपी का, ठीक है। हाउ मैनी 10 पैसा विल मेक 1 रुपी, हम अब 10 पैसा बन के कितने, 1 रुपये बनाने में कितना टाइम लगेगा, 10 पैसा मिलेंगे तभी बन पाएगा। सो 10 पैसा इज 1/10 पार्ट ऑफ 1 रुपी, ये हो गया। तो ये था हमारा आज का चैप्टर गाइस। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को फिर से देखिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।